स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेटा, इंसानी दिमाग के हिस्सों के बारे में बात हो रही थी। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है फोर ब्रेन। बेटा फोर ब्रेन के लास्ट लेक्चर में हमने दो हिस्से पढ़े थे, थैलामस और हाइपोथैलामस। ये थैलामस का किधर होता है, काम क्या है, हाइपोथैलामस किधर है, काम क्या है, ये बातें हो चुकी हैं। अब फोर ब्रेन जो है ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा फोर ब्रेन का वो है सेरिब्रम। सेरिबलम नहीं, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है बेटा ये दिमाग के फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा ना ये सेरिब्रम है। अब इसके बारे में आपसे जो की पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं आज कि पहली बात तो ये है कि ये फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये ऑब्जेक्टिव आपको आएगी सर, दिमाग का जो फोर ब्रेन है वो बजाते खुद दिमाग के हिस्सों में सबसे बड़ा है। अगर फोर ब्रेन के हिस्सों की बात की जाए तो फोर ब्रेन के हिस्सों में से थैलामस, हाइपोथैलामस और सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये सबसे बड़ा हिस्सा है। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा है बड़ा। एक ये की पॉइंट आ गया। आगे बेटा इसके बाद कि सेरिब्रम जो है ये काम क्या करता है इसके बारे में सुन लीजिएगा सर। ये इसके फंक्शंस क्या हैं कि अब ऑब्जेक्टिव में आपको सवाल आएगा कि सेरिब्रम के काम बताइएगा वो क्या होते हैं। नंबर एक कि ये स्केलेटल मसल्स जो है हमारी जितनी भी मूवमेंट्स हैं, हरकत, स्केलेटल दिल की हरकत नहीं है या कोई और नहीं है, स्मूथ मसल के नहीं है, स्केलेटल मसल की हरकत। अब आल बेटा इसके ये हैं स्केलेटल, स्केलेटल मसल्स की हरकत एकम। जितने पट्ठे इंसान दे आ मसल्स वा उन्होंने मूवमेंट का काम जेड़ा वा कौन कंट्रोल कर रहा वा, सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा। इसके बाद अगला काम जो है कि सर सोचना और जहानत, ये भी इसका काम है। सोचना और जहानत ये भी इसी का है। अब सर बंदर के अंदर बकाया जानवरों की निस्बत सेरिब्रम बड़ा होगा, एफिशिएंट होगा। बंदर के अंदर जहानत इंसान के बाद बंदर में ज्यादा है। तो सोचना, समझना, जहानत और स्केलेटल मसल्स की हरकत को कंट्रोल ये कर रहा है। इसके बाद जज्बात को कंट्रोल करना, जज्बात को कंट्रोल करना। अब वो जज्बात गुस्से वाले हैं, खुशी वाले हैं, कोई भी जज्बात हैं। किसी को देख के बंदे को आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी गमी के जो मामलात हैं, सैड सॉन्ग हैं या वो फास्ट सॉन्ग हैं, इनके असरात भी बेटा हैं। यानी कि जहानत कितनी किसी बंदे की है, जज्बात जो हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं। स्केलेटल मसल जो हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला हमारा सेरिब्रम है। ये इसके काम के ऊपर जरा आपने फोकस करना है, ये आपको पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट बेटा कि इसके दो हिस्से होते हैं। ये देखिए ये अपना है सेरिब्रम, जी सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम ये बड़ा बेटा। इसके ना दो हिस्से होते हैं। अब एफएससी में आपको जाके बताएंगे। समझिए कि ये मेरा खोपड़ी की जो मेरी खोपड़ी है, इसको मैं कहता हूँ कि सर मेरा ये जो है ना ये सेरिब्रम है। इसको दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। अभी आपकी बुक में एक मालूमात उस बंदे ने नहीं दी हुई कि वो कौन सी मालूमात है कि ये मेरा सेरिब्रम है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ सेंटर में, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा। इसे बोलते हैं हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये हमारे जो सेरिब्रम का बाहर वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं। अब दाएं साइड वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बाएं साइड वाला। अब इधर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एफएससी में लिखी हुई है कि दाएं तरफ वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है दिमाग का, यानी कि सेरिब्रम का दाएं साइड वाला हिस्सा, वो इधर वाली चीजों को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड वाली को। लेफ्ट साइड वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट साइड वाली को कंट्रोल करता है। आप देखते हैं कि सारे मेरे बाजू जो है, जहाँ टांग जो है, जहाँ जो मेरे मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स, जो इस साइड वाले लेफ्ट साइड वाले हैं वो राइट साइड वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल कर रहा है। लेफ्ट साइड वाला जो है वो राइट साइड कंट्रोल कर रहा है। ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं। तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे के उल्ट होते हैं। अगली बात ये है
कि सर सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, मसलन मैं ये कहूँ मेरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये वाला, इसके बेटा एक ऊपर वाली तह होती है, एक नीचे वाली तह होती है। जो ऊपर वाली तह है वो कॉर्टेक्स है, जो अंदर वाली तह है वो मेडुला है। अब आपको बताना ये है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है उसकी ऊपर वाली तह किससे बनी हुई है और नीचे वाली तह किससे बनी हुई है, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आपका आएगा। तो इसमें देखते हैं कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अगला हिस्सा जो होता है, मतलब ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसका सामने वाला हिस्सा ये फ्रंटल लूप, इसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लूप बोलते हैं इसको, उसके ऑल्फैक्टरी लूप्स कहते हैं। सामने वाला हिस्सा सेरिब्रल हेमिस्फीयर का सामने वाला हिस्सा जो है उसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लूप, ऑल्फैक्टरी लूप। बेटा यहाँ पे लफ्ज़ ऑल्फैक्टरी आ जाए समझो कि वो आपका सूंघने से मुतल्लिक है। तो बात ये हो रही है कि सर दो बातें बताई मैंने, हेमिस्फीयर जो बेटा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये सामने वाला इसका हिस्सा जो है ना ये ऑल्फैक्टरी लूप्स कहलाता है। मैंने आगे भी जाके आपको सेरिब्रम के लूप्स बताने, आपने याद रखना है, मुझे इस साल पेपर में सवाल आया, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज भी आया था कि लूप्स कितने हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, इसके लूप्स हैं, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, वो लूप्स के बारे में बताता हूँ। जो इसका सामने वाला हिस्सा ये वाला, इसे बोलते हैं बेटा ऑल्फैक्टरी लूप्स। जहां लफ्ज ऑल्फैक्टरी आ जाएगा आपने ये समझना है कि ऑल्फैक्शन जो है सूंघने को बोलते हैं, सूंघने का काम करने वाले लूप्स को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लूप्स। तो ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हैं या लूप्स कह लें इसको, बल्ब, ऑल्फैक्टरी बल्ब, सर ये सूंघने के मुतालिक है, जो ऑल्फैक्टरी नर्व से इंपल्स शुरू करता है, सूंघने का एहसास देता है, ये सूंघने का एहसास देता है हमें। लो जी, ये सूंघने का एहसास जो है ना वो ऑल्फैक्टरी के मामले में, ये एक फ्रंटल लूप सामने वाला इसका सेरिब्रल के सामने वाले लूप्स को बोलना है सेरिब्रल बल्ब या सेरिब्रल लूप्स। अब इसके बाद अगली बात है कि सर आपने अपने कहा था कि इसकी ऊपर वाली तह भी कुछ चीज़ बनी हुई, नीचे वाली चीज सेरिब्रम की बनी हुई है, वो बताएं उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको कि सारे जो हेमिस्फीयर की बलाई तह है उसे बोलना है कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ऊपर वाली तह जो इसकी है, मतलब ये है ना, इसकी ऊपर वाली तह को बोलना है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ पे देखना है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऊपर वाली तह को बेटा। और सॉरी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना वो ग्रे मैटर का बना हुआ होता है। यहाँ पे आपको ये बता दूं ग्रे मैटर क्या होता है, ये सवाल पेपर में आएगा सर। ग्रे मैटर का बना हुआ होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसका ऊपर वाला हिस्सा, सेरिब्रम का ऊपर वाला हिस्सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। वो बना हुआ किससे होता है? ग्रे मैटर से। सर ग्रे मैटर क्या होता है? सवाल ये है, एक होता है व्हाइट मैटर, इधर आ गया ना व्हाइट मैटर। सर ग्रे मैटर क्या होता है बेटा? ये ऐसी न्यूरॉन से बना हुआ होता है कि जो सेल बॉडी और माइलन के बगैर वाली एक्सन होती है, यानी कि सेल बॉडी पर मुश्तमिल होगा न्यूरॉन की, और माइलन के बगैर एक्सन होगा, माइलन के बगैर एक्सॉन होगा। ऐसी न्यूरॉन होंगी जिनकी बेटा वो माइलन के बगैर जो है ना वो एक्सन होगी, यानी न्यूरॉन के ऊपर एक्सन जो होगा वो उसके ऊपर माइलन नहीं लगी होगी, वो लिपिड की शीट होती वो लगी हुई नहीं होगी, माइलन के बगैर एक्सॉन हो। ऐसी न्यूरॉन होगी उसकी सेल बॉडी भी है, एक्सॉन भी है, लेकिन एक्सॉन के ऊपर माइलन लगा हुआ शीट नहीं होगा, माइलन की शीट के बगैर एक्सॉन होगा। ग्रे मैटर के अंदर ऐसी न्यूरॉन होंगी कि वो न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर वो माइलन शीट नहीं लगी हुई होगी। अब सर नीचे वाला हिस्सा जो होगा वो किससे बना हुआ होगा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं व्हाइट मैटर, इसे बोलते हैं व्हाइट मैटर। ये बेटा नीचे वाला हिस्सा होता है, ये नीचे वाला हिस्सा है। ये मतलब आप कहेंगे सर ये सेरिब्रम का ऊपर वाला, सेरिब्रम का ऊपर वाला हिस्सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, नीचे वाला हिस्सा सेरिब्रल मेडुला। ये आपकी बुक में लफ्ज नहीं है। ये ग्रे मैटर का बना हुआ होता है,
ये व्हाइट मैटर का बना हुआ होता है। अब व्हाइट मैटर में क्या होता है सर, होती इधर भी न्यूरॉन ही है, लेकिन वो न्यूरॉन की सेल बॉडी भी होगी, एक्सॉन भी होगा, लेकिन वो माइलिन वाले एक्सॉन होंगे। न्यूरॉन भी बेटा होंगी, यहाँ पे सेल बॉडी भी होगी और एक्सॉन भी होगी, लेकिन माइलिन वाली एक्सॉन होंगी। माइलिन वाली बेटा, माइलिन वाली एक्सॉन होंगी। ग्रे मैटर में भी न्यूरॉन ही है, व्हाइट मैटर में भी न्यूरॉन ही है, लेकिन इधर वाली न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर माइलिन नहीं है। व्हाइट मैटर की जो न्यूरॉन है उसकी एक्सॉन के ऊपर माइलिन लगा हुआ होता है, वो शीट लिपिड की लगी हुई होती है। ऊपर वाले मैटर को बोलना है अपने ग्रे मैटर, नीचे वाले को बोलना है व्हाइट मैटर। ये बात ध्यान में रखें। व्हाइट मैटर में, ग्रे मैटर में क्या है कि माइलिन के बगैर एक्सॉन है, और व्हाइट मैटर में क्या है कि माइलिन वाली एक्सॉन है। ये फर्क है इस दोनों में। काम मैंने बता दिया। अब इसके लूप्स बताते हैं कि सेरिब्रम के बेटा लूप्स क्या होते हैं। तो ये बड़े ऐसा अंदाज से अंदर धंसे हुए होते हैं आपस में, और इसका शरीर रकबा बहुत ज्यादा होता है, और ये इसके 4 लूप्स हैं बेटा, और चारों लूप्स के बारे में सुन लीजिएगा। पहला लूप जो है सेरिब्रम का, पहला लूप जो है बेटा फ्रंटल लूप्स, ये आपका है फ्रंटल लूप। पहला लूप जो है फ्रंटल। अब सुनने इसका काम क्या है। फ्रंटल का बेटा काम होता है फ्रंटल लूप्स। अब इसका काम बेटा है कि सर ये हरकी अफआल कंट्रोल करते हैं। स्केलेटल मसल जो पट्टे बंदे के मूव कर रहे हैं ना, स्केलेटल मसल की हरकत को कंट्रोल करते हैं। बोलने को स्केलेटल मसल्स की हरकत कंट्रोल करते हैं। बोलने चलने के लिए जिस तरह बंदे के पट्टे मूव करने हैं उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा है पैरिटल लूप। पैरिटल लूप, दूसरा लूप होता है पैरिटल लूप्स। ये बेटा जिल्द से मालूमात वसूल करता है, जिल्द से मालूमात लेता है। नंबर 3 है ऑक्सीपिटल लूप्स। ऑक्सीपिटल लूप ये बेटा सुनने के बारे में है, सॉरी देखने के बारे में, बसरी मालूमात लेता है। बसरी मालूमात देखने के बारे में, आंखों से मालूमात लेके दिमाग को पहुंचाता है, ठीक है ना जी। ऑक्सीपिटल जो है वो देखने के बारे में है, पैरिटल जो है जिल्द के बारे में है, फ्रंटल जो है स्केलेटल के बारे में है और बोलने के दौरान मसल्स की हरकत के बारे में है। टेम्पोरल है सुनने के बारे में। टेम्पोरल बेटा सुनने के बारे में और सूंघने के बारे में। ये टेम्पोरल लूप जो है सुनने और सूंघने के बारे में बेटा इसको हम काउंट करते हैं। स्टेम ब्रेन क्या होता है? स्टेम ब्रेन बेटा ये दिमाग का नीचे वाला हिस्सा, इसके बारे में कल बात करूंगा कि ये 3 से अपना पॉन्स मेडोला और मिड ब्रेन इनको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ये पेपर में हिस्सा आया था। ब्रेन स्टेम क्या है? मेडोला ओब्लांगेटा, पाउंस और अपना स्पाइनल कॉर्ड, इसको तीनों को मजबूरी तौर के ऊपर हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टेम। इसके बारे में कल बात करेंगे। इन लूप्स के बारे में सवाल पेपर में आया था। फ्रंटल लूप्स क्या काम करता है, पैरिटल लूप्स क्या करता है, ऑक्सीपिटल लूप्स क्या करते हैं, टेम्पोरल लूप्स क्या करते हैं, ठीक है ना। ये 4 नंबर का सवाल आपको यहाँ इतने पेपर में आ सकता है। थैंक यू बेटा।